हेलो बच्चों। तो हम लोग अभी जरा वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानने जा रहे हैं। आइए जरा देखते हैं। देखिए बालक, सबसे पहले मैं समझिए कहानी वेक्टर्स की। वेक्टर क्या है? वो क्वांटिटीज जो कि जिनका खुद का डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और साथ में वेक्टर के नियम कायदे कानून को फॉलो करते हो। मैंने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस बताई है आपको। ओके प्यारे बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बताया डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आपकी मदर ने आपको कुछ सामान लेने के लिए भेजा, ये आपका घर है और आप निकल जाते हो रास्ते पर। सामान आपको यहाँ पर मिलना था, पॉइंट किसी ये पॉइंट मैं सर्कल कर देता हूँ ब्लैक कलर से यहाँ पर, लेकिन आपने अगर डायरेक्शन नहीं पूछी, बस ये पूछा कि हमें हाँ यहाँ से 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर, और आप सीधे चलते चले गए, कहीं भी टर्न लिए, तो आप कभी भी अगर आपने डायरेक्शन नहीं पूछी तो सही जगह पर आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है? ओके सर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। वेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्केलर क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, उनके ऊपर वेक्टर के नियम कायदे कानून एप्लीकेबल नहीं होते। These are scalar quantity. ठीक है? Physical quantity which can be described completely by its magnitude and does not require a direction is called scalar quantity. एग्जाम्पल के तौर पर आपका मास हो गया, एनर्जी हो गया, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क डन हो गया, ठीक है, तो सर स्पीड हो गया। स्पीड इज ऑल्सो आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड और आपका वेलोसिटी में डिफरेंस ये है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, स्पीड के पास नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी अगर एग्जांपल देखें तो वेक्टर में आपका क्या हो गया? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हो गए। याद रखना है वेक्टर में और स्केलर में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो बच्चे मिस कर जाते हैं वो ये है कि तीसरा पॉइंट, कि वेक्टर जो है केवल वो क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड होगा, साथ में ये वेक्टर के नियम कायदे कानून को फॉलो करेगा, मतलब इट ओबेस वेक्टर लॉज। वेक्टर के नियम कायदे कानून क्या है वो हम आने वाली लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है? ओके। करंट की बात करें, करंट एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये फिर भी वेक्टर के नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं करती है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? हमारी टेंसर क्वांटिटी बोल दीजिए, और अगर ऑप्शन में आपका टेंसर नहीं है तब आप इसको स्केलर टिक कर दीजिए, ठीक है? ओके सर जी। इसके बाद मैंने बात की है वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन का क्या मतलब है? हम किसी भी वेक्टर को अगर नोट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा फोर्स एफ, तो उसके ऊपर आप ऐसे एरो बना दीजिए। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जिसके बारे में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, इट मे बी टॉर्क। टॉर्क क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर जी। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। वही वेक्टर ए बी सी ये सब क्या दिखा रहा है? ये वेक्टर्स हैं, इनको इंडिकेट कर रहा है। ऊपर आपने छोटा सा एरो बना दिया है, ठीक है? ओके सर। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो जो नंबर अटैच है उस वेक्टर के साथ। जैसे मैंने कहा कि 5 न्यूटन का फोर्स है या 10 न्यूटन का फोर्स है, मैं कहूं 5 न्यूटन का फोर्स है, दिस या 5 न्यूटन का फोर्स है टुवर्ड्स ईस्ट, इसका क्या मतलब है? इसके पास डायरेक्शन है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो कितना आपका नंबर अटैच है इसके साथ? 5। जो न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच होती है इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। रिमेंबर दिस थिंग, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, ठीक? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को आप ग्राफ या मतलब आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इन नॉर्थ, तो नॉर्थ अगर हम जनरली मैप के ऊपर यही लेके चलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से जो बना रहे हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट आपका। तो ऊपर की तरफ मैंने ये इंडिकेट कर दिया इस तरह से। ऐसा कोई फिक्स नहीं करना आपको कि चीजों को कि हमें इतना ही मीटर है तो इतने ही मीटर से बनाना है। 10 मीटर का अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो आप नोटबुक के ऊपर 10 मीटर नहीं बना पाएंगे, ठीक है? इसने कहा कि माइनस वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में नीचे की तरफ ऐसे बना दिया, ठीक है? नेक्स्ट में दे रखा है एग्जांपल के तौर पर, आपका दे रखा है कि 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट दिया है। तो नॉर्थ और ईस्ट, ऊपर की तरफ हम नॉर्थ मानते हैं, इधर की तरफ हम ईस्ट मानते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा? बीच में कहीं हो जाएगा, इधर जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, आई हो गया, ठीक है? 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ये 10 मीटर नॉर्थ। और थोड़ा सा ध्यान इस चीज को करना है, जब आप वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो अगर आप एक ही क्वेश्चन के लिए लेके चल रहे हो तो आप इस चीज को केयर करें। अगर आपने 5 मीटर की लाइन ड्रॉ की है तो 10 मीटर की लाइन कम से कम लगभग इसके डबल बनाइए, लगभग, जिससे टीचर को भी आइडिया हो जाए कि अच्छा हाँ बच्चे ने इसको ये वेक्टर क्वांटिटी बड़ी है इससे। अगर 5 मीटर नॉर्थ में दिया है, 5 मीटर ईस्ट में दिया, तब तो कोई मतलब ही नहीं, तब तो आप दोनों को बराबर बनाइए, ठीक है? ओके सर जी। इसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज, इनको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है साइन थीटा कोस थीटा आपका टेन थीटा, तो आप ये फंडा याद रखिएगा, पीवीपी अपॉन एचएचबी। पीवीपी मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, और एचएचबी से मतलब हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब ये है पीवीपी, पी क्या इंडिकेट कर रहा है? परपेंडिकुलर, जिसको आप अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं।
बी आपका बेस को डिनोट कर रहा है जिसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और आपका जो एच है वो आपका हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसी के तहत मैंने आप लोग बताया था आप इसको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा में आप डिवाइड, पहले क्वांटिटी आपकी साइन थीटा, दूसरी क्वांटिटी आपकी कोस थीटा, तीसरी क्वांटिटी आपकी आपकी टेन थीटा। क्लियर है? ओके सर। मैंने अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आप लोगों को बताया था आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज आपको 10th क्लास में ही पढ़ने को मिलते हैं, जो कि आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। भाई साइन 0 या साइन कोस टेन, इन सबकी 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है, इन सबकी वैल्यू 45 पर क्या रहती है, इनकी वैल्यू 30 पर कितनी रहती है, 60 पर कितनी रहती है, 90 पर कितनी रहती है। ये 10th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, तो आप लोग भी उम्मीद कर रहा हूँ पता होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये दो एंगल और आपको प्रेफर करूंगा। उसका रीजन है 37 और 53। क्यों? जो आपका ट्रिपलेट बनता है कौन सा, 3 4 5 वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसमें आपकी एक साइड 3, दूसरी साइड 4 और तीसरी साइड 5 होती है, 3 4 5 वाली। तो इस केस में आपका जो एंगल बन रहा होता है एक 37 लगभग 36.8 के आसपास बनता है, 36.8 के आसपास बनता है वैसे तो। ठीक है, ओके सर जी, ये 36.8 का बस हम अप्रोक्सीमेट 37 मान लेते हैं। ये 50 आपका 53 पॉइंट समथिंग बनता है, बट हम इसको 53 मान लेते हैं। तो ये ट्रिपलेट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो यहाँ पर साइन 37 की वैल्यू 3/5, ये ध्यान में रखने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज और ध्यान रखें, अगर साइन में एंगल आपका छोटा है, एंगल छोटा तो वैल्यू भी छोटी होगी। जैसे साइन 37 है और एक आपका साइन 53 है, अगर इनमें आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो याद रखिए 37 छोटा होगा एज कम्पेयर टू 53। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन की वैल्यू बढ़ती है। तो 3/5 इज स्मॉलर देन 4/5। अच्छा, ये तरीका है। हाँ, कोस में उल्टी कहानी रहेगी, एंगल छोटा रहेगा तो वैल्यू बड़ी रहेगी। ठीक है, ओके सर जी, तो इनकी वैल्यूज को आप ध्यान में रखिएगा, ये जरूरी है आपके लिए। आगे हमने बात की थी फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर। मैंने बात की इक्वल वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। बेटा याद रखिए, एक वेक्टर किस दो चीजों से मिलकर बना हुआ, किस किस से, एक तो डायरेक्शन से और दूसरा मैग्नीट्यूड से। तो अगर आप कह रहे हो ना कि दो चीजें इक्वल है, तो दोनों ही चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्शन बदली तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी बना रखे हैं, दोनों की लेंथ सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी ईस्ट की तरफ है। ठीक, तो आप कह सकते हो हाँ जी वेक्टर ए। अगर जरा सा भी ये वेक्टर ऊपर की तरफ होता, कोई भी इसका एंगल चेंज होता है, इसके डायरेक्शन बदल जाते हैं हल्के से भी, तो अब ये वेक्टर ए और बी इक्वल नहीं है, चाहे 1 डिग्री का एंगल भी क्यों ना डिफरेंस हो। तो नहीं है तो नहीं है। ठीक, पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनकी सेम डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड चाहे जो भी। मैंने 3 अलग अलग वेक्टर बना रखे हैं, आप इसमें देख पा रहे हो, तीनों का साइज अलग अलग है। इक्वल भी होता तो कोई बात नहीं, तो आप यहां से कह सकते हो कि अगर वेक्टर ए और बी ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो इक्वल वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर होते हैं। यस, इक्वल वेक्टर ऑब्वियसली पैरेलल होंगे, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। एंटी पैरेलल जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, इनका मैग्नीट्यूड से कोई लेन देन नहीं। अगर एक ईस्ट की तरफ जाए तो दूसरा वेस्ट की तरफ जाए। ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो। ओके सर। कोलिनियर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो कि पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों में से कुछ भी हो। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल दे सड़क का, आप सड़क पर जा रहे हैं, रोड पर कुछ लोग ये इधर देखिए, इधर से इधर जा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इधर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, यस सर जी। तो प्यारा बच्चा, इधर की तरफ जाने वाले उधर की तरफ, ये दे ऑल आर कोलिनियर। बीच में जो डिवाइडर है उसके पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, ओके सर जी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऑल पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऑफ कोलिनियर, ये कोलिनियर होते हैं। ठीक है, ओके सर जी। जीरो वेक्टर, अब बात करते हैं जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर क्या मतलब है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0। ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड 0। ठीक, ओके। यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बने, यहाँ पर इसको स्टार मार्क भी किया हुआ है। यूनिट वेक्टर, वेक्टर हैविंग यूनिट, यानी कि इसका जिसका जो मैग्नीट्यूड है हैविंग यूनिट या 1 मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट हो, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, इसके ऊपर हम एग्जांपल भी लेंगे, आपको समझ में आ जानी चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मेरी तरफ देखिए, अगर मैं कहूं ये मेरे कुछ वेक्टर्स हैं, लेट इट बी these 3 वेक्टर्स, आई हैव these वेक्टर्स। कोप्लेनर का मतलब क्या है? देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये एक प्लेन है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, एंड दिस वेक्टर, ये सब क्या है? एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। दे आर लाइंग ऑन दी, इनकी जो पूरी पूरी सरफेस है टच कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं फोर्थ वाले वेक्टर को, इसको देखो, मैं इसको थोड़ी देर वेक्टर मान लीजिए आप, इसको, ये वेक्टर कैसा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर लाई कर रहा है, इधर 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 कहीं भी हो सकता है, तो ये कोप्लेनर नहीं है, दिस इज नॉन कोप्लेनर। ये तीनों क्या है? दीज 3 आर प्लेनर। और याद रखिए एक चीज और, दो वेक्टर, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर मैं केवल 2 ही वेक्टर की बात कर रहा हूँ, दे ऑलवेज कोप्लेनर। देखो, अगर मैं कहूँ कि सर अभी भी कोप्लेनर, कोई एक प्लेन को टच कर रहा होगा, इस सर, इनको आप इधर ले जाइए, अभी भी कोई ना कोई एक प्लेन टच कर रहा होगा, इस सर, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। इस बात को आप ध्यान में रखें प्लीज।
ठीक है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। और खासकर जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको वेक्टर फिर से पढ़ने को मिलेगा, वहां पर इस चीजों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर रेड पेन से लिख देता हूँ, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, ठीक है सर जी, पॉइंट याद रखना साथ में। यस सर। उसके बाद मैंने यूनिट वेक्टर का एग्जांपल दिया था, ये पेड़ पे आप पत्थर पर फेंक रहे हो, एक कोई आम लगा हुआ है पेड़ पर, आपका छोटे भाई ने बताया कि भैया देखो उधर आम, उसने डायरेक्शन दिया आपको, उसने केवल डायरेक्शन का काम दिया, वो पत्थर से आपने ही फोर्स लगा के फेंका, ठीक है, और आम तोड़ लिया। तो यहाँ पर जो केवल डायरेक्शन का काम कर रहा है, डायरेक्शन बताने के लिए आपको उसकी लेंथ की जरूरत नहीं है कि इतना लंबा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, कुछ नहीं, हमें क्या चाहिए, एक यूनिट, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, बस वही हमें डायरेक्शन बताने के लिए काफी है। तो कोप्लेनर वेक्टर भी आपको समझ में आ गया है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है कोप्लेनर वेक्टर की। ठीक है, यस सर, सेम प्लेन में लाई करते हैं अंडरस्टूड। ठीक, नेगेटिव वेक्टर, देखिए बेटा ऐसा वेक्टर जो कि गिवन वेक्टर का जो भी आपने वेक्टर दिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। जैसे मैं कहूँ ये पेन, अगर मेरा कोई पेन है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको इधर, मैं कहूँ सपोज करो इधर हमारा कोई एक वेक्टर है, लुक इधर आपका एक वेक्टर है ये, मैं कहूँ इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल इतना ही बड़ा वेक्टर बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एग्जैक्टली सेम साइज का वेक्टर, सारी कहानी सेम है, बस डायरेक्शन क्या है सर जी, अपोजिट कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। मतलब इसका नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर विल बी दिस। समझ में आ गई बात? ओके सर, यानी कि अगर वेक्टर इसको आप ए बोल रहे हो तो बी क्या है, बी इज नेगेटिव ऑफ ए, या फिर ऐसा कर सकते हो ए इज नेगेटिव ऑफ बी। ठीक है, ओके सर, बात समझ में आ गई है, ग्रेट। मैंने कहा था नोटेशन ऑफ वेक्टर, अगर आप साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम अभी हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, हमने बातें तो कर ली, ग्राफिकल कर लिया रिप्रेजेंटेशन उनकी लेंथ, लेकिन ग्राफ में हम खाली हर बार ग्राफ बना के चीजों को ड्रॉ करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हर टाइम इंसान के पास पेंसिल नहीं रहेगी, उनके इतने स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं हो पाएंगे। तो हमने क्या किया, हम उसको मैथमेटिकली समझने के लिए हमने कहा अगर आप एक्स एक्सिस में चलते हैं तो आप उसको बोलिए आई से नोट कीजिए, मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस क्या है, आई कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस क्या है, ये लिखा मैंने आई कैप होता है, और यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस जे, और यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस के। अगर इसका अपोजिट हो, मतलब माइनस एक्स हो तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस वाई हो तो माइनस जे हो जाएगा, और माइनस जेड एक्सिस हो तो माइनस के हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट दिए हुए हैं 3,4, ठीक है, मैं यहाँ पर चल करके पहुंचा, कहीं से भी गया हूँ डजंट मैटर, मैं पहले यहाँ चला हूँ उसके बाद यहाँ चला हूँ, ऐसा हो सकता है बिल्कुल सर, लेकिन मुझे तो देखना है आपका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखना है, समझिए डिस्प्लेसमेंट क्या, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इनिशियल पोजीशन का है और आपकी फाइनल पोजीशन का है। तो मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, 3i + 4j, 3 कदम आप एक्सिस पे चले हैं और 4 कदम आप वाई एक्सिस पे हो गए। अगर ये जेड एक्सिस में चल रहा तो प्लस के भी हो जाता। ठीक है, ठीक है सर जी, शायद मैंने इसका एग्जांपल लिया हो, ये मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, एक्स एक्सिस में 3 कदम चले हो, वाई में आप 4 चले हो, और आपका जेड में आप 12 चले हो, तो आपका 3i + 4j + 12k, दिस विल बी योर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके सर जी, ग्रेट। उसके बाद ये एक और एग्जांपल है, माइनस एक्स एक्सिस में चले हो कितना 3 मीटर, प्लस वाई एक्सिस में चले हो 2 मीटर, और माइनस जेड में चले हो 10 मीटर। तो प्यारा बच्चा, अब एक्स एक्सिस के नेगेटिव में गए तो -3 हो गया, वाई एक्सिस के पॉजिटिव में गए तो +2 हो गया, और जेड एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में गए तो -10 हो गया। ठीक है, ये आपका वेक्टर पॉइंट। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हम तब से चिल्ला रहे हैं कि मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आई का कंपोनेंट है, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस, इनके जो कंपोनेंट है, यस सर जी, इनको रूट में रख के इनका स्क्वायर कर लीजिए। इनके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको बता दूंगा, बेफिक्र रहिए, ऐसा क्यों आया है, हमने क्यों ली है इसके लिए, आई विल लेट यू नो लेटर ऑन। ठीक है, अगर आप थोड़ा समझना चाहते हैं तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। आप ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा ऑनलाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाना। ठीक है, तो मैं बता दूंगा इसका रीजन, सही आंसर मैं आने पर बता दूंगा, बेफिक्र। तो आपका इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपको ध्यान में रखना है, कितना होता है, √(x² + y² + z², दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। किसी में आपको समझ में ना, आई नहीं रखना, आई को अंदर नहीं रख, लेके आना है यहाँ पर, आई को वहीं पे छोड़ दिया, आई का जो कंपोनेंट है, आई की किससे मल्टीप्लाई हो रही है वो लेके आना, नहीं एक्स को लेके आना। ठीक है, ओके सर जी,
आपको जे को नहीं लेके आना, जे का जो कंपोनेंट है कोफिशिएंट जिससे जे की मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लेके आना। ठीक है, ओके सर जी कर लेंगे, कर ले जाओगे मेरे ख्याल से आप कर ले जाओगे इन चीजों को। ठीक, ओके सर जी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, पहला वेक्टर है, क्वेश्चन दिए थे मतलब करने हैं हमें 3i + 4j, तो आपका इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आप कहेंगे √3 का स्क्वायर + 4 स्क्वायर, मतलब आपका 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, विल कम आउट टू बी √25 विच विल कम आउट टू बी 5। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आप कहेंगे सर 5। समझ में आई बात? इसको मैं डायग्राम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हूं वो भी कर सकते हैं। 3 कदम एक्स एक्सिस में चलना है और 4 कदम वाई एक्सिस में, यहाँ पर रहेगा कहीं कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ वेक्टर हो रहा होगा। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर। हमारा जो वेक्टर आएगा कुछ ऐसा आएगा, that vector something like this। ठीक है चिंतक मिंटक, ओके सर जी समझ में आ गई बात। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर बी, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना था। वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विल बी, आप कैसे कैलकुलेट, 3i + 4j + 12k। ठीक है, यस सर जी। तो बालक कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, आप कहेंगे सर √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, इट विल कम आउट टू बी √169 व्हिच इज कम आउट टू बी 13। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना वेक्टर बी का, आप कहेंगे सर 13। वेक्टर सी के बारे में बात कर लेते हैं, 3i - 4j। ठीक है, अब देखिए हमें इनके कंपोनेंट लेने हैं, जो i j और उनके कोफिशिएंट जो है उनका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर -4 है, तो -4 का स्क्वायर भी क्या होता है, -4 का स्क्वायर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो बेटा पॉजिटिव हो जाता है। कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उनका स्क्वायर सदा पॉजिटिव ही होता है। ठीक, दूसरी बात, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कोई गलती से कुछ हो भी गई ऐसे कैलकुलेशन में तो समझ जाना मैग्नीट्यूड कभी गलत, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड कैन नेवर एवर बी नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक, ओके सर जी। तो 3i - 4, आपका 3i - 4j में भी आपका 4 का स्क्वायर 16 ही रहेगा, तो आपका जो रूट है वो आपका क्या जाएगा मैग्नीट्यूड, इट विल अगेन कम आउट टू 5। नेक्स्ट था डी, वेक्टर डी। डी में आपका क्या है, आपका i/√2 j/√2। तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, अगेन 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो कितना आ गया, 1/2 + 1/2 होता है 1, which will come out to 1। जिस भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 हो, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 1 हो, उस वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है डायरेक्शन बताने के। ठीक है, ओके सर। ई वेक्टर 1/√3, 1/√3 एंड 1/k/√3। ठीक है, तीनों कोफिशिएंट कितने हैं, 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो इनका स्क्वायर करो, 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/3, 1/3 + 1/3 + 1/3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3/3। आके ना, इट विल कम आउट टू बी, इट विल कम आउट टू बी, एक सेकंड मेरी पेंसिल को क्या हो गया है, come out to be √3/3 which is come out to be √1 मतलब 1। ये भी आपका क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 4th आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, दे आर यूज्ड टू इंडिकेट द यूनिट। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से यहां तक की बात समझ में आ गई। सुनिए बेटा, अभी एक चीज समझिए, अगर कोई हमें वेक्टर गिवन है, मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। लेट्स डिस्कस लिटिल बिट थिंग्स अबाउट यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर जैसे मैं अगर कहूं, हाँ सर आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। देखो मैं अगर कहूं, देखो मैं अगर कहूं ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, और ये भी मेरे पास बॉल है, ठीक है। एक बॉल मैं कहीं दूर रख दूं, इधर कहीं उधर रख दूं और मैं ऐसा करूं, ठीक है, ओके। मैंने कुछ फोर्स लगाया होगा या फिर इसको कुछ वेलोसिटी दिया और जाकर टकरा रही है, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है, उसको आम वगैरह तोड़ना, आम टंगा हुआ है, ठीक है, ये आम इसको लेके मान लीजिए, ये आपके पास पत्थर है, ठीक है, तो दोनों एक जैसे आम, या आम से आम को तोड़ना, आप फेंक के मारा, तो छोटा भाई आपका उसने कहा कि भैया उधर है, छोटे भाई ने डायरेक्शन दी, या फिर आपने थ्रो किया ये कुछ वेलोसिटी से जाकर टकराया, तो आपने अच्छी खासी वेलोसिटी दी, जो भी वेलोसिटी दी होगी, ठीक है, ठीक ठाक वेलोसिटी दी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी डायरेक्शन क्या थी, आप कहेंगे सर उधर, उधर नहीं। अब मैथमेटिकली ऑन पेपर समझ लीजिए, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, जो आपका वेक्टर है, इन वेक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, आपका नाम चिंटू है, चिंटू ने बॉल थ्रो की जिसकी वेलोसिटी है इक्वल टू, मान लेता हूँ कुछ भी, कोई भी एक वेक्टर ले सकते हैं आप, 2i
प्लस 3j प्लस 4k, लेट इट बी। इस डायरेक्शन में आपने आर्म को उस थ्रो किया। मैं उसको ड्रॉ भी कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसे प्लीज ड्रॉ कीजिए, और ये लीजिए, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आप इसको जनरली एक्स मान के चलते हैं, इसको आप वाई मान के चलते हैं, और इधर आप कहते हैं जेड एक्सिस। ठीक, या पहले मैं 2 को लेता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, जेड के भी फिलहाल बात नहीं करता। ठीक, आप यहाँ पर हैं, चिंटू पार्टिकल छोटे से आप यहाँ पर बैठे हुए लग रहे हैं। ठीक है, आपका छोटा भाई आपकी चटनी बना रहा है इधर। ठीक है, आप कूटे जा रहा है, आपके कान उखाड़ लिया उसने, बाल खींच रहा है आपके, ये सब होता है ना। छोटा भाई तुम्हारे बाल खींच रहा है, मम्मी मेरे को पीट रहा है नालायक इंसान, है ना। ये छोटी बहन है, उसने जो छोटी रहते हैं बच्चे, बाल को फिर बाल फाड़ देते हैं, बाल नोच लेते हैं, मुंह नोच लेते हैं, मामा ये दुश्मन मेरा मेरे को कूट रहा है। तो यहाँ पर आपका छोटा भाई आपकी कमर पे बैठा हुआ है, ये छोटा भाई चिंटू है, मम्मी मम्मी पापा पापा भैया भैया। ठीक है, इसके सर पर 4-5 बाल भी आ चुके हैं, वो रिलेटिव का बच्चा हो सकता है। ठीक, ओके सर जी, इधर हम बना लेते हैं अपना प्यारा सा पेड़, पेड़ नहीं सीधा आम में बना दे बस। हाँ सर, पेड़ मत बनाइए सर प्लीज, आपकी ड्राइंग बहुत ही खराब है। ठीक है बेटा, इस तरह बेइज्जती हमें झेलनी पड़ेगी आजकल। लीजिए बेटा, पेड़ तो बना के रहूंगा आज। ओहो बड़ा पेड़ सर, पेड़ अच्छा बनाया सर, देखिए जो भी हो, है ना, यही सीखा है सर। ओके ठीक है, ये रहा पेड़ के ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा आम, आम इमली जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, आम ऐसा कब से होने लगा सर, ऐसा तो होता है, ऐसा भी नहीं होता है आम सर। ठीक है, आज जैसा भी होता है, ये लो ठीक है सर, थोड़ा रेड कर दीजिए सर, इतना खट्टा आम कौन खाएगा, ये लो, येलो भी कर दीजिए सर, ये लो बेटा रंगीन आम बना दिया है। तो प्यारे बच्चा, सपोज करो आप जो है आप खुद पत्थर इधर से इधर फेंक रहे हो, इसकी लोकेशन में मान लेता हूँ यहाँ पर लगभग 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 3 मीटर मान लें, 4 मीटर मान लेते हैं, 5 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, 3 मीटर मान लेते हैं, 3 मीटर इधर एक्स की तरफ, और आपकी जो हाइट है इसकी जहां पर ये लोकेटेड है, यानी वाई एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस जो है, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर 3 मीटर दूरी पर है, और वाई एक्सिस पर लेटेड वे दिस इज 4 मीटर अवे। ठीक, तो इस आम की लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, आप कहेंगे सर वेक्टर में सर। हाँ, तो आप क्या कहेंगे इसकी लोकेशन को, आप कहेंगे सर इसकी लोकेशन है, अगर मैं कहूं, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कह सकते हैं, ऐसे नोट कर सकते हैं, ऐसे डिस्प्लेसमेंट को जनरली डिनोट करते हैं, तो एस वेक्टर कहूंगी। आर्म की लोकेशन मैं पूछूं वेयर इज योर आर्म, मतलब पोजीशन कहाँ है आर्म की। ठीक है, मैथमेटिकली अब आप लोग एडवांस हो चुके हैं सपोज करो, और अब आप उससे पत्थर वत्थर के चक्कर खत्म हो चुका, अब आप हो चुके हो एडवांस, अब आप सीधा यहाँ से रॉकेट लॉन्च करते हो। क्या बात कर रहे हो सर, आम तोड़ने के लिए, हाँ लेट इट बी। ठीक है, आप अपना रॉकेट लॉन्चर ले आए हो यहाँ पर, आज तो रॉकेट से आम तोड़ा जाएगा। ठीक है, वाह सर वाह, बस यही दिन देखने बाकी रह गए थे सर, आम रॉकेट लॉन्चर से। ये लो बेटा, कहाँ है सर रॉकेट, अरे ये लो छोटा सा चिंचू सा रॉकेट, ठीक है, छोटा सा कोई रॉकेट ले आए हो और आम तोड़ना। रॉकेट को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट फिल कर दो उसमें कि कहाँ पर आपका आम है, और वो वहीं पे जाके स्ट्राइक करेगा। आपको पता है कुछ दिन पहले हमारे क्या नाम है, इजराइल और पैलेस्टीन का झगड़ा हो रखा था, शायद आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा भी होगा। तो उनका जो एक आयरन डोम था, अगर आपने सुना हो नाम, आयरन डोम के नाम से, ठीक है, वो क्या करता था, अपोजिट डायरेक्शन से हमास की तरफ से या फिर कहिए पैलेस्टीन की तरफ से जितने भी रॉकेट आते थे सबको तबाह कर देता था, उनको सेंस करके कि अच्छा कहाँ पर है, सेंसर वगैरह रहते थे, और वहीं पर हवा में उनको खत्म कर देता था। तो खतरनाक टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम है वो, उसका नाम बोलते हैं। ठीक, तो बिल्कुल ऐसे समझिए कि आपको, या फिर मिसाइल किसी भी कंट्री को, चाहे हमारा हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, आपका तिब्बत हो, नेपाल हो, भूटान हो, और आपका श्रीलंका हो, किसी भी देश के हो, ठीक है, ओके, सबके पास मिसाइल वगैरह रहती है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो सपोज करो हम उसमें यहाँ के कोऑर्डिनेट फिल कर देते हैं कि यहाँ पर जाकर स्ट्राइक करना है, तो मिसाइल यहाँ से लॉन्च होगी, यहाँ पर जाकर हिट करेगी। इसमें क्या, इसके अंदर क्या भरना आपको, उसकी पोजीशन भरनी है, किसकी, आर्म की। ठीक, तो आर्म की आपने पोजीशन भर दी है क्या, आप कहेंगे सर 3 मीटर एक्स एक्सिस में, एक्सिस को मतलब आई से, और आपका 4 मीटर आपका किसमें, वाई एक्सिस मतलब जी से, यहां पर इसको जाकर हिट करना है। ठीक, ओके, आपने कोऑर्डिनेट भर दिया, ये आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, कोई आपसे पूछ ले कि भाई आपने ये तो भर दिया, डायरेक्शन क्या है इसकी, तो आप कहेंगे सर ये डायरेक्शन नहीं है, ये तो मैग्नीट्यूड भी है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। मैंने पूछा डायरेक्शन क्या है,
तो किसी ने आपसे ऑफिसर आपसे पूछ रहे कि व्हाट इज डायरेक्शन, आई एम नॉट आस्किंग कि आप कितनी वेलोसिटी को हिट करने वाले हैं, अभी हमारा हिट करने का प्लान नहीं है, ठीक है, बस मुझे बताइए आपकी डायरेक्शन क्या है। तो बेटा डायरेक्शन मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या, कौन सा, जो कि इसके डायरेक्शन को बताए। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट, या फिर आप पूछ ले डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, कहिए यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट वेक्टर ऑफ एस, एस से डिस्प्लेसमेंट को यूनिट, इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके मास्टर जी, तो बेटा यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, आप कहेंगे हाँ सर बताइए ना क्या होगा, बताते हैं बेटा। इसका यूनिट वेक्टर, इट्स यूनिट वेक्टर विल बी, यस सर जी, क्या होगा यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, जो ऊपर है इसकी। तो आपको इसको यूनिट वेक्टर कैसे बना सकते हो, कैसे बना सकते हैं, तो समझिए कैसे बना सकते हैं। किसी भी यूनिट वेक्टर को आप ऐसे यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, अगर कोई वेक्टर है तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको नोट करता है ए कैप से। अगर मैं कहूँ वेक्टर ए है, अगर एस है तो किससे नोट करेंगे, एस कैप से। यहाँ तो आप इसको एरो से नोट कर रहे हैं, मतलब वेक्टर है। एस कैप अगर लगा रहे हो, देखो आपने आई जे के ऊपर कैप लगाई थी, यस सर, तो वो क्या बताता है, वो यूनिट वेक्टर है। ओह, तो प्यारा बच्चा किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप इसे नोट कर सकते हैं। पहले तो उस वेक्टर को लिखिए, ठीक है, उसको डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से। क्या मतलब सर, मतलब इसका ये है, देखिए बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका 3 4 5 मीटर, कितना होगा, 5 मीटर होगी इसके लेंथ, समझो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर लेंथ होगी इसकी। इसका मैग्नीट्यूड समझे नहीं सर, अरे इसकी जो लेंथ होगी जहां से आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, कितनी लेंथ होगी, अच्छा ये वाली सर 5 मीटर होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं जानता सर। 5 मीटर हुआ कि नहीं होगा, कैसे सर कैसे, अरे यार इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा प्यारा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा रे बच्चा, आप कहें सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, सर जी 5 होता है, ठीक। तो आपका जो वेक्टर है, जो टोटल वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 5। अगर मैं किसी क्वांटिटी को उसी से डिवाइड कर देते हैं, ये आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा है, अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 5 से तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1 सर। अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 10 से तो कितना आंसर मिलेगा, सर 1, ठीक है, ओके। अगर मैं किसी वेक्टर को, वेक्टर के पास क्या चीज होती है सर, 2 चीजें होती है, एक होती है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड, ठीक, ओके। मैं किसी वेक्टर को जिसके पास डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, सर 1 बचेगा, मैग्नीट्यूड तो 1 बचेगा, और डायरेक्शन जो थी वही रहेगी, डायरेक्शन क्या फर्क पड़ रहा है, डायरेक्शन में तो आपने कोई चेंज नहीं किया। गेट ए पॉइंट, आई रिपीट, आई रिपीट, देखो अगर ये इसी कुछ लेंथ है, इसको मान लीजिए थोड़ी देर बैठ, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, मुझे, मैं चाहता हूँ कि इसी डैश में आप यूनिट वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, मुझे 1 सेंटीमीटर का वेक्टर बताइए, आप क्या करेंगे, इतना सा एक वेक्टर ले आएंगे यहाँ पर, चिंटू सा, सुनो मेरे पास है नहीं, थोड़ी देर इसी को मान लेता हूँ, ठीक है। तो इतू सा वेक्टर से हटा के देंगे, डैश नहीं रही सर, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड, इसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इस वेक्टर को आप क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3i प्लस 4j को उसके लेंथ से, लेंथ कितनी है 5, मैग्नीट्यूड कितना 5, तो बेटा आपका जो यूनिट वेक्टर है ये हो जाएगा 3/5i, इसको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस 4/5j, ये भी ठीक है, आप ऐसे लिखते हो तो इट्स कंप्लीटली ओके। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, अगर कोई यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या कर, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, जब मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। डायरेक्शन में कुछ हमने चेंज नहीं किया तो डायरेक्शन एज इट इज रहेगी। समझ में आ गई बात, मेरे ख्याल से बात समझ में, किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो बेटा यूनिट वेक्टर को एक बार और समझते हैं, सपोज करो मैं यस सर, इसको हटा देते हैं, मैं यहाँ से रॉकेट को लॉन्च कर रहा हूँ और मेरा आर्म टंगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर जी हाँ, रॉकेट आएगा, ये आया, ठीक है। या फिर मैं आपसे पूछूं इस आम का, यहां से मेरा हाथ दिख रहा है ये वाला, यस सर दिख रहा है, ये आम दिख रहा है आपको, यस सर, आम है या बैंगन है या आलू है सर, पता नहीं क्या है, जो भी दिख रहा है हमको, ठीक, ओके। मैं पूछूं इसकी पोजीशन कहाँ पर, आप कहेंगे इसकी पोजीशन ये ओरिजिन है, सपोज करो जहां मेरा हाथ है लेफ्ट वाला, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ठीक है, इसमें मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, यस सर, तो यहाँ पर ये ओरिजिन है और यहाँ इसकी पोजीशन, मैं आपसे पूछूं पोजीशन कहाँ पर है उस वेक्टर की, उस आम की पोजीशन कहाँ है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये है पोजीशन, कहां पर, सपोज करो आप इधर 3 मीटर चले, फिलहाल के लिए मान लीजिए ऊपर 4 मीटर चले, हाँ मैं समझ रहा हूँ लेंथ का थोड़ा गड़बड़ है, बट ठीक है, 3i प्लस 4j, यहाँ से आप टिक 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 3 मीटर
तो पट्टी 4 मीटर चले और यहाँ पर पहुंच गया आपके पास, ठीक है। ऐसा मैं कहूँ वेक्टर कौन सा होगा, तो वेक्टर होगा इसका कैसा, इस ओरिजिन से सीधा ऐसा मिलाने वाला, ये दिस इज द वेक्टर। जो व्हाइट कलर का आपको डंडा दिख रहा है, व्हाइट कलर का जो पाइप दिख रहा है, दिस इज वेक्टर। डायरेक्शन कैसी होगी, उधर उसका हेड होगा, इधर इसका टेल होगा, ठीक है, ये है वेक्टर। अगर पूछ इसकी लेंथ कितनी होगी, व्हाट विल बी इट्स लेंथ, तो आप कहेंगे सर इसकी यहाँ से लेंथ कितनी होगी, भाई 3 कदम इधर चलते एक्स में और 4 कदम आप उधर चले, तो कितनी 3 और प्लस 4 5 मीटर। समझ में आ गई बात। तो ये जो व्हाइट कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, व्हाइट कलर का जो पाइप दिख रहा है, ये आपका मैग्नीट्यूड है पूरे वेक्टर का, ठीक है। ओके सर, अगर मैं कहूँ कि मुझे तो मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे वेक्टर नहीं चाहिए, उनका आपने पोजीशन पूछ के अपने ऑफिसर को बता दिया कि जो आर्म है इसकी लोकेशन है 3i प्लस 4j, ये बोल दिया 3i कितना एक्स एक्सिस में, यहाँ पर i चले, थोड़ा सा लैपटॉप नीचे कर दूंगा आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से, ठीक। 3i यहाँ पर 3 कदम चलिए, दिखने में थोड़ा बड़ा है अनडाउटली, ठीक है, आप मैनेज कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए खाली, ठीक है। 3 कदम यहाँ पर चले और 4 कदम ऊपर चले, ठीक। ओके सर जी, ठीक है। दूसरी बात, तो ये व्हाइट कलर का जो पाइप दिख रहा है, ये आपका मैग्नीट्यूड है यहां से यहां तक, और यही आपका वेक्टर है एक्चुअली। व्हाइट कलर की जो लेंथ है ये तो आपका मैग्नीट्यूड है, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है इसकी, इधर यहाँ है, ये है डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, अगर ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो अभी ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं बचा इसका, ये बदल चुका, अभी यहाँ पर रहेगा, तभी तक आपको पोजीशन वेक्टर है, ठीक। ओके सर जी, मैं पूछूं यार इसका, मुझे तो क्या डायरेक्शन चाहिए, मुझे मतलब नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कि ये कहाँ जा रहा है क्या है, मुझे केवल डायरेक्शन बता दीजिए। तो डायरेक्शन के लिए हम इतना बड़ा पाइप क्यों लेके आए, समझ रहे हो। सपोज करो हमारा किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाए, तो हम क्या वहां पर जाके देख के आते हैं कि अच्छा मेरा गोला कहाँ तक गिरेगा, अपोजिट वाली सेना से कहेंगे कि देखो भैया हम पहले अपने मेजरमेंट लेते हैं और आप अपना लोकेशन बता दीजिए, हम आके अपने इंची टेप से नाप लेते हैं, अगर गोला यहाँ से हमने दागा तो आपके यहीं पर गिरना चाहिए, हमारा गोला खराब होगा। ऐसा होता है क्या, नहीं। उन्हें क्या पता होता कि डायरेक्शन, कि हमें किस डायरेक्शन में फायर करना है, गेटिंग पॉइंट। अगर आर्टिलरी हो, कोई आर्टिलरी कैसी होती है, ऐसी होती है सर आर्टिलरी, ऐसी, उसमें एक व्हील होते हैं दो, और ऊपर ऐसे रहता है, और आर्टिलरी तो इस तरह, बस वो क्या करती है, डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन इधर उधर, तो हमें क्या जरूरत है कि डायरेक्शन, हमें ये जरूरत नहीं है कि वहां कहां पर जा रहा है, हमें सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। ऐसा थोड़ी कि अच्छा कहीं भी उठा के तो कब गोला छोड़ दिया और वहीं जाके गिरेगा, ऐसे उठा के छोड़ दीजिए तो सर पर ही गिरने वाला है, ठीक है। ओके सर जी, तो प्यारा बच्चा, मुझे यहाँ से यहाँ तक, ये तो मैंने पोजीशन की बात की थी, आपको मुझे इस डायरेक्शन में आर्टिलरी छोड़नी है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपनी तोप से इधर से अटैक करना है सब कुछ। तो मुझे क्या चाहिए, केवल डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए मुझे पूरे वेक्टर की जरूरत नहीं है, केवल उसी लेंथ मिल जाए मुझे, बस मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर एंगल कितना बनाना है या फिर किस एंगल पर छोड़ना, बस ये। तो ये इतनी लेंथ चाहिए मुझे, तो ये लेंथ कितनी, यूनिटी पर। तो मैं अगर इस पूरे वेक्टर को इसी की लेंथ से डिवाइड कर दूं, सपोज करो ये आपका 1 मीटर है, 1 या 2 मीटर है, लेट बी 1 मीटर सही नहीं है मानना, 2 मीटर है, तो 2 मीटर को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, कितना बनेगा, 1 मिलेगा। मेरे पास क्या मिलेगी, और डायरेक्शन, रेडियो पॉइंट, आपके पास डायरेक्शन बचेगी और मैग्नीट्यूड कितना 1, जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन बता रहा होता है, और ऐसे वेक्टर जो कि आपको केवल डायरेक्शन बता रहा होता है, और जिसका वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है 1। अभी समझ में आ गई ये बात, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक आर्टिलरी आपको छोड़नी है, आपको पता है कि मुझे इस रास्ते से जानी चाहिए, तो अब यहाँ तक जाके मेजर नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ से छोड़ देना, इसका जो टॉप है, ये सपोज करो टॉप है आर्टिलरी, ठीक है, आपका इसको इधर जो है यहाँ से इसको देख, बस इस एंगल पे सेट किया और टॉप छोड़ दिया, समझ में आ गई, गोला छोड़ दिया, इस एंगल पे सेट किया और गोला छोड़ दिया। हमें क्या जरूरत है, इधर डायरेक्शन कितनी है, हमें बस डायरेक्शन देखनी है, हमें नहीं देखना कि कहाँ है, इसको यहाँ नहीं रखना, यहाँ नहीं रखना, यहाँ जरूरत क्या है, हमें जरूरत ही नहीं। समझ में आ गई। तो यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो क्या बताता है कि हम डायरेक्शन को बता रहा है। मेरे ख्याल से अभी आप सबको समझ में आ गई है। चलिए इसके ऊपर छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of कैसे समझना, मैं आपको इसको थोड़ा सा लाइव करके दिखाना चाहता हूँ, मतलब चीजें जिससे आपको बेहतर तरीके से। सपोज करो कोई आपका छोटा चिंटू है, मेरे पास चिंटू नहीं है, चिंटू लाना पड़ेगा, है 2 चिंटू है मेरे पास, मिनियंस, ठीक है। ये मिनियंस यहाँ से चलते हैं, जीजू जीजू हेलो 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 हेलो, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन था, सपोज करो यहाँ पर ओरिजिन मान लीजिए, चलते जीजू एक्स एक्स में चले, कितना 10 मीटर चले, ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चले, चलते कूदते जीजू जीजू,
ठीक है, यहाँ पर सीढ़ी आ गई, लेट इट बी, सीढ़ी आ गई तो थोड़ा ऊपर चढ़ गया, आपने इसको माना है एक्स एक्सिस, इसको माना आपने वाई एक्सिस, ठीक है। ओके सर, और जेड एक्सिस आपने अपनी तरफ माना, आप ही की तरफ है जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर आ गए 10 मीटर, यहाँ पर चले T2 थोड़ा ऊपर चढ़े, कितने आपका 5 मीटर, लेट इट बी 10 इधर 5 मीटर, और फिर आपकी तरफ है T2, हेलो भैया, हेलो दीदी, हेलो भैया, हेलो दीदी, 5 मीटर है आपकी तरफ, ठीक है। आपको बताना है, इनका डिस्प्लेसमेंट का जो है यूनिट वेक्टर बताना। मैं इसको लिख देता हूँ, वेक्टर कितना बना वो लिख देता हूँ, आपको डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर बताना है। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, कहां पे डायरेक्शन कहां पर है, कितना चले वो, आप कहोगे 10 कदम चले एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हो आई, प्लस 5 कदम चले किसमें, जेड आपका वाई एक्सिस में, मतलब जिसको आप बोलते हो जे, और आपके 5 ही कदम चले जेड एक्सिस में, जिसको आप बोलते हो के। इस डायरेक्शन में आपको बताना है ये मीनियंस की, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। ये आपके इतने कदम चले हैं, इनका पोजीशन वेक्टर आपको बताना है, यूनिट वेक्टर बताइए, सोचिए और कीजिए। आइए देखते हैं, देखो बालक, वेक्टर क्या है मेरा, ये है वेक्टर, दिस इज माय वेक्टर, ठीक है। उसका जो पोजीशन वेक्टर ये है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए कितना है, आप कहेंगे सर 10i प्लस 5j प्लस 5k। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड सर, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना तो आता है मुझे, कितना होता है, रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इट विल कम आउट टू बी, देखिए 5 का स्क्वायर सब जगह कॉमन है, उसको आप बाहर ले जा सकते हैं, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर से रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा। सर यहाँ पर कितना बचेगा, आपका बचेगा 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बचेगा। सर तो आप इसको बोल सकते हैं 5 रूट 2 टू द 4 प्लस 2 6, 5 रूट 6, या 150 बोल सकते हैं, 150 इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। अच्छा सर 150 बोल, रूट 150 बोल सकते हैं, या फिर 5 रूट 6। तो मुझसे क्या पूछेगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे नोट करते हैं, ए के ऊपर कैप लगा दे। इसका क्या मतलब होता है, जो भी वेक्टर है उसको उसकी टोटल लेंथ से डिवाइड करते हैं, जिससे मुझे भाई किसी भी क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है 1, ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं वेक्टर के डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड को, उसके मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते, उसका मैग्नीट्यूड गया कितना हो जाएगा 1, बस वही करना है। प्यारा बच्चा 10i प्लस 5j प्लस 5k डिवाइडेड बाई 5 रूट 6, दैट्स इट आंसर, यही आंसर है। हाँ यहीं पे भी छोड़ सकते हो, नहीं आपको लगता है कि कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कैंसिल आउट कर लीजिए, जैसे 5 है आपका तो 10i अपॉन 5 रूट 6 लिख लीजिए, प्लस 5j अपॉन 5 रूट 6 लिख लीजिए, प्लस 5k अपॉन 5 रूट 6 लिख लीजिए। यहाँ पर कुछ क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे आपका 5 से 5 टू जा, ठीक है, 5 से 5 टू जा, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसको अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे से आंसर लिखेंगे, थोड़ा सभ्यता के साथ, तो कितना आ जाएगा 2 बाई रूट 6 i प्लस 1 अपॉन रूट 6 j प्लस 1 अपॉन रूट 6 k, ठीक है। आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं इस चीज को, किस चीज को, कि क्या ये वाकई यूनिट वेक्टर है, इज दिस अ यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर है। तो हाँ आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे सर, आप इसका फिर से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर निकाल सकते हैं। आप देखेंगे आपका इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, जो मैंने सर्कल किया है इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, देखें यहाँ सर कर लेते हैं, मन की तसल्ली के लिए करके देख लेते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर जी, जो आई का कोएफिशिएंट होता है इसके स्क्वायर कीजिए, यानी 2 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर करना प्लस 1 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर करना प्लस 1 अपॉन रूट 6 का फिर से स्क्वायर करना, ठीक। देखते हैं हमारे आंसर सही है कि नहीं। तो बेटा 2 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, और रूट 6 का स्क्वायर कितना आप कहेंगे सर 6, ठीक है सर, प्लस 1 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला, और रूट 6 का स्क्वायर 6, प्लस 1 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर अगेन 1 अपॉन 6, तीनों को ऐड कीजिए, तीनों का एलसीएम सेम है 6 6 6, यस सर, 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई की 4 से 4, प्लस 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से की 1, इसी तरह 6 को डिवाइड किया 6 से, तो 6 की कितना 1 की मल्टीप्लाई 1, तो 4 प्लस 1 कितना 6, 6 अपॉन 6 कितना रूट 1, मतलब मैग्नीट्यूड कितना 1। समझ में आ गई बात, गेटिंग अ पॉइंट, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। ओके ये क्वेश्चन बेटा एग्जांपल नंबर 2.3, इफ वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बड़ा ही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है,
इसकी जो भी वैल्यू आ रही है आप इसका कमेंट कर देना। और आज के लिए क्लास हम करेंगे यहीं पर एंड। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।